डियर फ्रेंड्स, आपके बोर्ड ने 2021 के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ जारी कर दिया है। 9th से लेके 12th क्लास तक के अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए आपने बोर्ड एग्जाम को क्रॉस कर दिया, यानी कि पास कर दिया। तो सिंपली मैं बताता हूँ पहले स्टेप से कि करना क्या है। देखिए, शैक्षिक सत्र जो है 2021-22 में 9वीं से 12वीं के लिए 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, टर्म 1 और टर्म 2। आपको सभी को पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको दूंगा पूरा ज्ञान। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको स्कूल बताएगा, ना कोई यूट्यूबर बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। आप चाहें स्कूल में कितने भी ट्राई करना, कोई कंप्लीट नहीं बताएगा, मैं कंप्लीट बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़, आपका जो है परीक्षा है वो पहली परीक्षा यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम, जिसको हम साउदी परीक्षा बोलते हैं, तो मैं टर्म 1 और टर्म 2 बोलूँगा। यानी कि टर्म 2 होगा आपका मार्च अप्रैल में, टर्म 1 होगा आपका नवंबर दिसंबर में। अब बता देता हूँ दूसरी चीज़ जो है, ये नवंबर दिसंबर में कब होगा, तो नवंबर के आखिरी में और दिसंबर के स्टार्टिंग में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, प्रथम सावधि परीक्षा का। ये परीक्षा जो है पूरी की पूरी 40 प्रश्नों की होगी और MCQ बेस्ड होगी, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, ये आपको 90 मिनट का परीक्षा होगा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे मिलेंगे आपको। तीसरी बात, इसमें आपको केस स्टडी आधारित प्रश्न होंगे, कुछ नॉर्मल प्रश्न होंगे, जो कि CBSE का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। CBSE एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। CBSE ने भी 2 ही टर्म एग्ज़ाम लेने की फैसला किया है। अभी नवंबर दिसंबर में उसका भी टर्म 1 होगा और उसका भी मार्च में जो है टर्म 2 होगा। अगली बात, आपका जो नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है या होगा, मतलब नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम जो होगा, ये जैसे मैंने बता दिया, नवंबर के आखिरी में और दिसंबर के स्टार्टिंग में होगा, है ना। नवंबर दिसंबर इसीलिए बोला गया है इसको। दूसरी बात जो है, आपको अक्टूबर एंड में, ठीक है, अक्टूबर का एंड, अभी जो ये महीना चल रहा है इसके आखिरी में आपको जो है मिल जाएंगे क्या, फर्स्ट प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट प्री बोर्ड आपका ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इसी महीने की आखिरी और नवंबर के स्टार्टिंग में आपके प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। और प्री बोर्ड परीक्षाओं को जो है JCERT का पेपर कंडक्ट कराएगा, JCERT। ठीक है, ये JCERT ध्यान रखना है। 9th 11th 12th सब बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद आपका जो है ये परीक्षा, जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं होगी, नवंबर दिसंबर से पहले होंगी, क्योंकि आपका नवंबर दिसंबर में टर्म 1 है और टर्म 1 से पहले प्री बोर्ड होगा और प्री बोर्ड होगा आपका अक्टूबर एंड में। ठीक है, तो प्री बोर्ड होगा अक्टूबर एंड में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने बता दिया कि 40 MCQs आएंगे। हाँ, सिलेबस कितना आएगा, तो सिलेबस आएगा 50%। ठीक है, जो आपका अभी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, जिसमें कटौती करके संशोधित करके पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, उसका आधा सिलेबस आएगा नेक्स्ट टर्म में। यानी कि आपके 2 बार, यानी कि पहले जो होते थे ना हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम, तो अभी जो आपका सिलेबस आप 50% पढ़ोगे, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद अगला एग्ज़ाम दोगे, उसमें 50% नहीं पढ़ना है, ये छोड़ देना है, अगला 50% पढ़ना है आपको। ये बहुत बड़ी खबर है, इस चीज़ को समझना। बहुत बड़ी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। इसके बाद में टर्म 1 जो है न्यू पैटर्न के अनुसार, अभी जो टर्म 1 होगा अभी आपका नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होगा T1, तो इसमें न्यू पैटर्न के अनुसार 15 अक्टूबर तक मॉडल पेपर के 2 सेट जारी किए जाएंगे, 2 सेट। ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसा कि आपका एग्ज़ाम होगा, उसी पैटर्न पे टर्म 1 के लिए 15 अक्टूबर के आसपास में 2 सेट मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे। ध्यान रखना, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन पेपर्स होंगे। मैंने CBSE को सॉल्व कराया था, तो उसमें देखा मैंने कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन पेपर्स कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊँगा। और दूसरी बात समझ लेना, एक चीज़ और, आपके बोर्ड को कंडक्ट कराने के लिए जैक बोर्ड भी है साथ में और JCERT, इस बार दोनों बोर्डों को कंबाइन कर दिया गया है, JCERT आपका पूरा एग्ज़ाम लेगी। पहले जैक लेती थी, अभी JCERT लेगी। JCERT का पेपर पैटर्न और कैसा एग्ज़ाम बनाती है, कैसा पेपर लेती है, मैंने अभी पिछले 15 दिनों में कम से कम उसके 20 वीडियो बनाए हैं, 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए। ध्यान रखना, अभी 11th क्लास का भी बनाऊँगा। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए मैंने बना दिया है। उनको पढ़ लोगे तो समझ लो कि आपका हाफ जो अभी आप टर्म फर्स्ट दोगे, गारंटी है उसमें पास होगे। गारंटी मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो बस ध्यान रखना है ये चीज़। तो वीडियो ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट सभी की बना रखी है, 12th क्लास की अलग प्लेलिस्ट है, 11th की अलग है, 10th की अलग है। सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं।
अब आपका टर्म 1 जो है एग्ज़ाम, ये 15 अक्टूबर तक आपको इसके लिए जारी कर दिए जाएंगे, दो सेट, जिसको हम सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद आते हैं हम, आपका ये एग्ज़ाम जो होगा वो स्कूल में होगा या बाहर होगा। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका स्कूल में होगा, लेकिन आपके टीचर्स नहीं रहेंगे, एक्सटर्नल टीचर्स रहेंगे, यानी बाहरी टीचर रहेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। यानी कि बोर्ड आपका एग्ज़ाम तो लेगा, ज़रूरत नहीं है उसको दूसरी सेंटर्स पे भेजने के लिए, लेकिन सेंटर को ही आपके स्कूल भेज देगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं ये तो आपका केवल समझाने की बात थी। अब देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे आपके जो लाइन लिखी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मैंने समझाया है वो चीज़ समझ लीजिए। अब जो पहला टर्म है ये आपका 40 नंबर का होगा और 10 नंबर आपके इंटरनल जाएंगे। स्कूल के हाथ में 10 नंबर और 40 नंबर आपको बोर्ड देगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि JCRT द्वारा जो है प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और आपका सारा का सारा जो है पूरा यहाँ पे कार्यक्रम लिखा हुआ है, आप समझ लेना। मैं केवल आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। प्रथम सावधि परीक्षा यानी टर्म 1 के लिए मैंने बता दिया कि इसका प्रश्न पत्र जो है पूरा का पूरा MCQ बेस्ड होगा। 40 जो प्रश्न होंगे इसमें, और 2 सेट मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे, ठीक है। और JCRT इसमें मेन रहेगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा, ये बता दिया था मैंने आपको। इसके अलावा जो है झारखंड के मार्किंग स्कीम के पेपर्स जो हैं स्कूलों को भेज दिए जाएंगे। उसके अलावा प्रथम सावधि परीक्षा जो झारखंड की है उसमें बाहरी केंद्राधीशों की या परीक्षकों की देखरेख में माह नवंबर दिसंबर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपके स्कूल में दूसरे टीचर्स आएंगे। परीक्षा एवं मूल्यांकन के उपरोक्त परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त जो दस्तावेज है यानी कि आपके जो प्राप्त अंक है उनको फाइनल एग्ज़ाम में जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें क्या खास बात है। सेकंड टर्म एग्ज़ाम जो है आपका, इसमें आपको तीनों टाइप के प्रश्न आएंगे, जिसमें कि आपके वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ जो दोनों मिलाकर के मिश्रित प्रश्न पत्र पैटर्न होगा। इसके लिए भी मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके बहुवैकल्पिक, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक एवं दीर्घ उत्तर ये सारे प्रश्न होंगे। और केस आधारित प्रश्न भी होगा, अभिकथन आधारित होगा, स्थिति आधारित होगा। और ये है जो 40 अंक का होगा, ये भी 40 अंक का होगा। जैसे मैंने बताया बराबर सिलेबस आएगा, 50% अगला सिलेबस आएगा। मतलब जो आपने अभी नवंबर दिसंबर तक पढ़ा है इसको नहीं पढ़ना है। फिर जनवरी से जो आप पढ़ोगे आधा सिलेबस जो नया पढ़ोगे एग्ज़ाम के बाद में, वो सारा सिलेबस फाइनल एग्ज़ाम यानी कि टर्म 2 में आएगा। और इसके लिए तीन सेट मॉडल पेपर्स जो हैं आपको जारी कर दिए जाएंगे, जो कि आपके मार्च अप्रैल यानी फरवरी के आसपास में जारी किए जाएंगे, फरवरी में। और इसके अलावा ये भी JCRT द्वारा जारी किया जाएगा। ध्यान रखना बहुत कुछ है इस प्रश्न पत्र के स्वरूप में। आपका कैसा प्रश्न पत्र बनेगा वो दूसरा वाला, उसके स्वरूप में यहाँ पे 3 सेट जारी किए जाएंगे। और द्वितीय सावधि परीक्षा के जो है फिर से बाहरी केंद्र अधीक्षकों को और पर्यवेक्षकों की देखरेख में होगी। फिर से बाहर से टीचर आएंगे। और झारखंड का जो ये समय सारणी है, रूल और मार्किंग स्कीम है, सब कुछ जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, आपके स्कूल को भेज दिया जाएगा। और मूल्यांकन के उपरांत ये जो वो तो सेम कंडीशन रहेगी जो पहले टेस्ट की थी तो सेकंड टेस्ट की। तो ये पूरा का पूरा समस्या का समाधान है कि आप अभी तक अगर आपने 15 दिनों के पिछले 15 दिनों से आप इनएक्टिव हैं, आपने सोचा था सर तो ऐसे ही डाल रहे हैं, JCRT का पेपर डाल रहे हैं, JCRT का पेपर डाल रहे हैं, जैक बोर्ड का तो है ही नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया JCRT और जैक यानी कि JCRT जैक को चलाती है, तो JCRT दोनों के दोनों ही पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा तो समझिए आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, ठीक है। तो JCRT को ज़रूर पढ़ लेना, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। JCRT का जितना भी मैंने क्वेश्चन पेपर अभी डाला है, आपका सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रश्न पत्र अलग रूप में आते थे दोनों के, लेकिन अब दोनों के दोनों एक हो गए हैं। तो कैसा प्रश्न पत्र बनेगा, तो आप उनके प्रश्न पत्रों को देखिए, उनके आंसर साथ में दिए गए हैं, उनको देखिए, पढ़िए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में करिए कि इस वीडियो से आपको क्या लाभ हुआ, क्या हानियाँ हुई। अगर आपको हानि हुई है तो डिसलाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।